ये आपका स्वागत है। हितेश जी, वक्तव्य प्रस्तुत करिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामुनज्जाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उद्दिवाकरनिभोजलकान्ति कान्तितं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलन्तं यस्य चारुचित्रं धन्मेरुतुल्यम् मनस्येन लग्नं श्रीरङ्गपद्मे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय तो देवो देवकी नंदोयम। जय तो कृष्णो वृष्णीवंश प्रदीपा। जय तो मेघ श्यामला कामलांगम। जय तो पृथ्वी भारनाशो मुकंदा। कृष्ण त्वदीप पद पंकज पंजरांतम। अदेव में विशुद्धमान सराज हंस प्राण प्रणाशमे कपवात पिते कंठ विरोधन विधो स्मरणम कुतिस्ते वरापीडम नटवर वपु कर्ण्यो कड़िकारम विभद्रवासम कनक कपीशम वैजंती जयमालम रंध्रान वेणुधर सुधा पूरी गोप वृंद वृंदारम स्वपद रमणम प्रभा सिद्ध गीत कृत करार विंदे पदार विंदम मुखार विंदे विने विष्यदंतम वटस्पत्र से पुटश्यानम बालम मुकंदम मनसाश्वरामी रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदिसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। अंजनानंदनम वीर जानकी शोक नाशनम कपीश हंतारम वंदे लंका भयंकरम मुंगम करोति वाचालम पंगुलंगते गिरिमम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघन आने। तो भागवत महापुराण भूमिका में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगान निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति आकरण करुणा वरुणालय करुणा कारक सकल जन कल्यशाप हारक परात परम परात पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सुगुण साकर जगदेक बंधु करुणा सिंधु सचिदानंद धन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समस्त स्तुति भगवत भक्त भागवत तथा अनुरागी सज्जनों भक्तमयी मात्र शक्ति भंगनी बांधव श्रिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम। जुग
पानी। आज हमारा जो प्रसंग है, उद्धव का वृंदावन जाना, तो आज गुरु जी के श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। और जितने भी जो माध्यम से मेरे सहपाठी जुड़े हुए हैं, अगर मुझसे कदापि कोई गलती हो तो मेरा मार्गदर्शन करें और क्षमा याचना। तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण का साहित्य साप्ताहिक कथा जो हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें एक प्रसंग आता है, उद्धव का वृंदावन जाना। एक दिन माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को भोजन परोसा। श्री कृष्ण ने भोजन के थाल में माखन को देखा तो उन्हें वृंदावन की याद आ गई, ब्रज की याद आ गई। उनकी आंखों में आंसू प्रवाह होने लगे और फिर वह भोजन नहीं करते हैं। उस समय ऋषीणाम प्रभुरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षुद्धवो बुद्ध विशतम। बृहस्पति के शिष्य परम बुद्धिमान श्री कृष्ण के सखा उद्धव जी ने देखा तो कहा, प्रभु आपके दुख का क्या कारण है? श्री कृष्ण ने, उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। ऐसा लगता है कि अब तो ना तो खाने को दिल करता है, हर समय मुझे याद सता रही है कि नंद बाबा का क्या हाल होगा, मेरी मैया का क्या हाल होगा, जहां गलियों में मैं खेलता था। इस प्रकार का जब प्रसंग उद्धव जी से करते हैं तो भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव तुम ब्रज में जाओ और मेरे वियोग के विरह में मेरे दुखी गोपियों को ज्ञान का उपदेश दो, दुख से मुक्त कराओ। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे वियोग में सब दुखी हैं, सपनों में रोज सब आते हैं कि आप अपने ज्ञान स्वरूप से उन सब का मार्गदर्शन करो। उन गोपियों का मन मुझ में ही लगा रहता है। उन्होंने मेरे लिए अपने सगे संबंधियों को भी त्याग कर दिया। मैं आऊंगा इस संदेश के कारण उन्होंने जिस किसी प्रकार अपने प्राणों को धारण कर रखा है, श्री कृष्ण ने उद्धव जी से ये सब इस प्रकार का उद्धव कहा और उद्धव जी ने वृंदावन की यात्रा की। भगवान इस प्रकार का जब प्रसंग करते हैं, अपनी मन की व्यथा सुनाते हैं, तो उद्धव जी को वृंदावन जाने के लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा आता है, चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में जब कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे वह प्रेम दीवाने। क्योंकि प्रेम है जगत में सार और कोई सार नहीं होगा। तो जब उद्धव जी चलते हैं तो पहले वृंदावन जब जाते थे तो पहले बहुत झाड़ियां और कांटे होते थे, तो सारी लते प्रेम। तो यहाँ पे जो है बहुत सुंदर प्रसंग देकर जो है उद्धव जी को जैसे वस्त्र उलझ जाता तो समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उद्धव जी को ज्ञान है और वो सोचते हैं ज्ञान से मैं सबको समझा दूंगा। तो ये प्रसंग यहाँ पे आता है, बड़े भाव हैं इसके अंदर। तो उद्धव जी जब वृंदावन पहुंचे, ग्वाल बालों ने पूछा, नंद बाबा
का घर कौन सा है? ग्वाल वालों ने कहा, श्री कृष्ण के विरह में दुखी गोपियों की आंखों से प्रवाहित होने वाले अश्रु की धारा जिस दरवाजे पर रुक जाए, समझ जाना वही नंद बाबा का घर है। उद्धव जी नंद बाबा के द्वार पहुंचे। नंद बाबा ने अपने हृदय से लगा लिया कि जब उद्धव जी पहुंचते हैं वहां पे, चलते चले जाना, और जहां भी ये घर है वहीं यशोदा माँ मिल जाएंगी, इस प्रकार का भाव आता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण तब हमारे मित्र वासुदेव आदि सब कुशल तो हैं। अपि स्मरति न कृष्णो मात्र मात्रम सुहृद सखीन गोपान व्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरी। क्या श्री कृष्ण कभी मैया यशोदा, ग्वाल बालों, गोपी, वृंदावन गाय और गिरिराज को याद करते हैं? क्या कभी वृंदावन आएंगे तो उनका सावरा सलोना मुखमंडल हम देख लेंगे? उद्धव जी ने कहा, बाबा घर में ही पड़े रहते हो, कभी बाहर भी घूम आया करो। नंद बाबा ने कहा, उद्धव जी क्या करे, जब गिरिराज को देखता हूं तो गिरधर की याद आ जाती है, यमुना को देखते ही कालिया नाग मर्दन याद आ जाता है, और इस वृंदावन को देखते हैं तो वनचारी की याद आ जाती है। अब हम कहाँ जाएं, किसे देखें? जिन नैनन नंद लाल लखे, और नैनन से अब देखे काहो, बैरिन वो अखियां जल जाए, जो सावरे छोड़ निहारत गोरो। ऐसा कहते हैं नंद बाबा का गला भर आया और वे शांत हो गए। उद्धव जी ने कहा, युवाम शिलाधिमतो तमो नूनम देही नाम ही मानद नारायणी खिल गुरो यत् कृतामती दृषि। बाबा, आप अपने दोनों अत्यंत प्रशंसनीय हो, क्योंकि आपको अखिल जगत के गुरु भगवान नारायण में इस प्रकार की मूर्ति है। मृत्यु के समय एक बार जो भी जीव अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। बाबा, श्री कृष्ण आपसे मिलने अवश्य आएंगे, परंतु श्री कृष्ण आपके ही पुत्र नहीं, अपितु समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान परम पिता परमात्मा है। ना माता ना पिता तस्य, ना भार्या ना सुतादय, नात्मीयो ना पश्चापि ना देहो जन्म एव च। ना उसकी कोई माता है, ना पिता है, ना पत्नी है, ना पुत्र, ना कोई अपना, ना कोई पराया है, ना गेह है, ना ही जन्म है। मैया यशोदा ने कहा, उद्धव, जब उसका ग्रह और जन्म नहीं होता तो जिन
निरंजन की आंखों में अंजन लगाया मैंने, जिस निराकार के आकार को मैंने सजाया है, जिसे मैंने अपनी गोद में बैठाकर भोजन कराया, और जो इस आंगन में खेला करता था, मैया मैया करके मुझे लिपट जाता था, कभी मटकी फोड़ता था, कभी मुझे कैसे तंग करता था। वह कौन था? उद्धव जी मैया के वचनों को कोई जवाब नहीं दे पाए, शांत हो गए। इसी प्रकार वार्ता करते करते रात्रि व्यतीत हो गई और प्रातःकाल हो गया। गोपियों ने नंद बाबा के द्वार पर एक रथ खड़ा देखा तो कहने लगी, क्या अक्रूर आया है। परंतु जब परंतु अब यह यहाँ किसे लेने आया है? हमारे श्याम सुंदर को पहले ही ले जा चुका है, अब क्या अपने स्वामी कंस का पिंडदान करने के लिए हमें लेने आया है? गोपियां इस प्रकार कह रही थी कि प्रातः काल का नित्य नियम कर उद्धव जी वहां आ गए। गोपियों ने उद्धव जी को वहां देखा तो कहने लगी, यह श्री कृष्ण का भेष धारण करने वाला कौन है? देखिए, क्योंकि उद्धव जी और कृष्ण भगवान एक जैसे लगते हैं, तो उद्धव ने कहा, मैं श्री कृष्ण का दूत हूँ। गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण ने अपने माता पिता का हाल चाल पूछने के लिए ही ब्रज भेजा है ना, अन्यथा अब उन श्री कृष्ण को स्मरण करने लायक बचा ही कौन है? जैसे विद्या अध्ययन कर शिशु गुरु को भूल जाता है, जैसे दक्षिणा मिलने के बाद ब्राह्मण यजमान को भूल जाते हैं, जैसे फल समाप्त होने पर पक्षी गण वृक्ष को छोड़ देते हैं, ऐसे ही हमसे काम निकलने के बाद श्री कृष्ण ने हमें छोड़ दिया। गोपियां इस प्रकार कह रही थी। इसी समय एक भवरा मतलब भोरा वहां आ गया। किशोरी जी ने उस भ्रमर को देखा तो उसे श्री कृष्ण का दूत समझकर उसे कहने लगी, हे मधु, तू कपटी का सखा है, जैसा तेरा स्वामी वैसे तू भी कपटी है, इसलिए मेरे पैरों को मत छू, क्योंकि तेरी मूछों में मथुरा की मिनमिनी स्त्रियों के वृषण स्थल का कैंसर लगा है। जैसे तेरे स्वामी का मन एक जगह नहीं लगता, उसी प्रकार तू भी एक फूल पर नहीं टिकता, मंडराता रहता है। जब तेरे स्वामी राम बन गए थे, जब उन्होंने निरपराध वाली को व्याग के समान छिपकर बड़े निर्दयता से मारा था, बेचारी सुपर्णखा उनके पास काम बस आई थी, परंतु उन्होंने उसके भी नाक कान काट कर उसे भी कुरूप बना दिया। राजा बलि, उसने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया भगवान को, परंतु उसे भी वरुण पास में बांध पाताल में डाल दिया। इसलिए तुम अपने स्वामी की बड़ाई मत कर। जिसने भी उनकी कथा का श्रवण किया, वह बिच्छू के समान दूर दूर भटकता रहता है। किशोरी जी इस प्रकार कह रही थी कि भ्रमण उड़कर कहीं चला गया। इस किशोरी जी ने जब उसे नहीं देखा तो पछताने लगी, मैंने क्या भला बुरा कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना था। भ्रमर, यदि अब की बार भ्रमर आ जाए तो मैं उसका सम्मान करूंगी। इसी समय वह भ्रमर घूमता हुआ पुनः वहीं आ गया। किशोरी जी ने उसे देखा तो कहने लगी, भ्रमर, तुम बड़े सम्मान्य हो, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। इच्छा ये बताओ, तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण मथुरा में
कभी हम दासियों को स्मरण करते हैं क्या? देखिए, ये व्यथा है। और यहाँ पे दो चीजें हैं कि उद्धव जी को भगवान को भेजने का जो रीजन था, वो उद्धव जी के को जो ज्ञान का अहंकार है, या ज्ञान का जो भी समझो, वो ये जताना चाहते थे कि प्रेम बड़ा है ज्ञान के पीछे। क्योंकि उद्धव जी बहुत समझाते रहते हैं, एक साथ के हैं। तो कई कई बार भी ऐसे प्रसंग होते हैं जब दोस्त होते हैं, जैसे होते हैं, तो अपने दिल की व्यथा करते हैं, तो अपने ज्ञान के स्वरूप से भगवान को सुनाने की कोशिश करते हैं। तो भगवान ने सोचा क्यों ना उद्धव जी के इस ज्ञान के पर्दे को फाड़ दिया जाए, क्योंकि हमारे सर्वश्री श्री कृष्ण तो प्रेम की धारा का स्वरूप है। तो जब इस प्रकार का वहां के गांव वालों का, माँ यशोदा का रुदन देखा, नंद बाबा का रुदन देखा, किस प्रकार हर रोज वो तिल तिल करके अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं, उद्धव ने देखा कि पूरे गांव वाले, सबको सिर्फ एक ही चिंता लगी हुई है कि कृष्ण कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। यहाँ गोपियां घाट पे पानी लेने नहीं जाती, पहले सोचती थी कृष्ण आएगा, हमें छेड़ेगा, तंग करेगा। देखिए, कई कई प्रकारों से कहीं शिकायत भी लेके आती थी, कहीं उसी कृष्ण की मोहब्बत के लिए अपने मटकियों को बाहर ही टांग दिया करती थी। और आज जब कृष्ण नहीं मिले, तो सब इस प्रकार की व्यथा का रुदन कर रही हैं, इधर सारी गोपियां। और जब उद्धव जी ने हमारी माँ राधा रानी जी का वियोग वर्णन सुना, तो उनके ज्ञान का पर्दा सुन हो गया। जब किशोरी जी की व्यथा को देखा, तो उस समय उद्धव जी कहते हैं, सुना जब प्रेम का द्वेद, तो उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मंद की धूल, जिनमें बह धुली आंखें। सुना जब प्रेम का अद्वैत, जब इस प्रकार के प्रेम का रुदन सुना, एक एक करके सिर्फ कृष्ण 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 के सिवा कुछ और किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, तो उद्धव अपने ज्ञान को, अपनी आंखों को देखते हैं और नर्म करके बैठते हैं कि हम जो सोच कर आए थे वो गलत था। पड़ी थी ज्ञान मंदिर की धूल, कि आज जो इस ज्ञान की धूल, मतलब इसको कहीं भी संक्षेप में ले लो, कि इस ज्ञान से जो हम सोचते हैं कि इंसान को हम कहीं भी किसी स्वरूप में डाल सकते हैं, आज में क्षीण हो गया। जिनमें बह धुली आंखें, कि मेरा जीवन, मेरी आंखों पे जो ये माया रूपी पर्दा पड़ा हुआ था, आज ये सब धुल गया। आज देखता हूं तो प्रेम बड़ा है। कृष्ण मथुरा में नहीं, कृष्ण तो साक्षात यहाँ भी है। हुआ रोमांच तन मन में, बिंदु आंखों से निकल आया। कि जब हृदय में उस कृष्ण का रुदन होने लगा, तो उनकी आंखें फूटने लगी और बिंदु आंसू आंखों से निकल आए प्रेम की धारा में। गिरे श्री राधिका के पग पर,
कहा गुरु मंत्र ये पाया कि अगर संसार में कृष्ण को पाना है तो प्रेम से बड़ा धन नहीं हो सकता। हे सर्वस्वरी श्री राधा रानी जी, मैं आपके पग पधारता हूँ, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ कि इससे बड़ा मंत्र इस संसार में हो ही नहीं सकता कृष्ण को पाने का। जो आपके भाव हैं, ऐसा लगता है ना आप उनसे दूर हैं, ना वो आपसे दूर हैं। हे प्रेम जगत में सार कोई और सार नहीं होगा, कि प्रेम से बढ़कर संसार में कोई और चीज हो ही नहीं सकती। उद्धव जी ने गोपियों के व्रती को देखा तो कहने लगे, क्या कहने लगे जी? आसाम हो चरण रेणु जो सामहं स्याम वृंदावने किमपि गुणमलतो सदीनम् यादुस्त्यजम् आर्यपथं च हित्वा भोजुर्मुकुन्द पदवीं भ्रमिष्याम। क्षमा करना, याद आया जो बोल दिया मैं। गोपियां, तुम सभी कृत कृत्य को संपूर्ण लोकों के लिए पूजनीय हो। तुम्हारा मन श्री कृष्ण के चरणों में इस प्रकार लगा। दान, व्रत, तपस्या, हवन, जप, स्व अध्याय आदि साधनों का यही प्रयोजन है कि श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त हो। आप लोगों को वह भक्ति प्राप्त है। आप लोगों को वह भक्ति प्राप्त है जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। उद्धव जी एक दिन के लिए वृंदावन आए थे, परंतु कई महीनों तक वृंदावन में रहे। गोपियां श्री कृष्ण की लीला स्थली का दर्शन कराती, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करती। इसे सुनकर उद्धव जी ने यही कामना की, आसाम हो चरणे साम महिम श्याम वृंदावने की मपि गुलम लतोष दीनाम यादुस्तंजम स्वजनम मार्गे पंथम चाहित्वा भजीर मुकंद पदवीं श्रुति भीम। मैं यही आशा करता हूं कि मैं वृंदावन की कोई लता या कोई झाड़ी बन जाऊं, जिससे गोपियों के चरणों में पड़ी हुई धूली सदा ही प्राप्त होती रहे। मैं नंद बाबा के ब्रज गोपनाओं की चरण धूलि का बारंबार वंदना करता हूँ। उनके द्वारा श्री कृष्ण के चरित्र से तीनों लोक पवित्र हो रहे हैं। उद्धव जी ने यशोदा से गोपी ग्वाल बालों से आज्ञा ली और मथुरा की यात्रा की। गए थे ज्ञानी उद्धव बनकर और आए भक्त उद्धव बनकर। श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप निठुर हो। आपसे प्रेम करने वाली गोपियां का इस प्रकार त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को महारास का दर्शन कराया और कहा, उद्धव, गोपियों और मैं दो शरीर प्राण एक ही हैं, कि यानी कि मुझ में राधा, मैं राधा में, राधा मुझ में, हम तो कभी अलग ही नहीं हुए। उस महाराज का दर्शन कराते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण उद्धव के साथ ही कुब्जा में यहाँ आए। कुब्जा ने श्री कृष्ण और उद्धव का स्वागत सत्कार किया और भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा की इच्छा को पूर्ण किया और फिर बलराम जी के साथ
अक्रूर के घर आए, अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम का पूजन किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इसी के साथ मैं अपनी कथा को विश्राम दूंगा। चलिए, बहुत सुंदर। हमारे अभी हितेश जी गलतियां हो गई। बहुत काफी सुधार आपने किया हितेश जी, बहुत अच्छा। और हमको याद है आपका पहला वक्तव्य, दूसरा वक्तव्य, लेकिन आपने जो शुद्धता लाने का प्रयास किया है और जो शैली आपने बढ़िया की है, यह आपका परिश्रम है। और धन्यवाद करेंगे नंद किशोर जी का। और साथ नंद में किशोर जी का, हाँ, इसके। और गुरु आचार्य जी सुमन, आपका तो वंदन। आपने बीच सिखाया है इसलिए कर पाता हूँ, नहीं मैं कहाँ इस काबिल हूँ। नहीं और नहीं बीच में गुरु जी, सच बताऊं, सच सच बताऊं ना, कि इस नटखट बच्चे को बहुत अच्छा जो है, मतलब सही बताऊं तो बहुत ही मैं इसका जो है ऋणी हूँ। मैं क्या बताऊं नंद किशोर जी का, मैं इन शब्दों से बखान भी नहीं कर सकता हूँ इनका। और बहुत सुंदर तरीके से जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं। और गुरु जी आपका तो आशीर्वाद है ही। बट जो अभी मन का जो भ्रम था ना, वो धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन अभी भी हिचकिचाहट जो है ना, वो पूर्ण खुल नहीं पा रही मेरी, सच बता रहा हूँ। नहीं, कि वो लगता है कि अभी तो काफी सुधार होना बाकी है और होगा ठाकुर जी कृपा से, है ना। अभी एकदम की गुरु जी। शुद्धता वहां पर आने में थोड़ा सा समय लगेगा। और शैली, हाँ हाँ। है ना, वक्ता जो होता है जैसे नदी का प्रवाह होता है ना, एक मस्ती होती है अलग, वो धीरे धीरे आ जाएगी। है ना, परिश्रम आप करते रहिए, धीरे धीरे सबका सुनेंगे, कुछ कहेंगे, है ना। जैसे आज एक जगह रुक गए हैं, वहां ठाकुर जी से के भी आपको सद्गुरु शिक्षा दर्शन कर लेनी लीजिए। चाहिए। बहुत समय जो है श्लोकों का, बहुत सुंदर। ये ठाकुर जी हमारे हितेश जी के जो है तो पास है, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ये देखिए, क्या नाम से बुलाते हैं इनको, कौन से हैं ठाकुर जी ये? साक्षात क्या नाम दूं इनको गुरु जी, समझ नहीं आता। बस बुला लेता हूँ जो दिल करता है, लाड लड़ा लेता हूँ जो दिल करता है। चलिए, अनेकों बहुत नाम है, बढ़िया। किस नाम से बुलाऊं। बस तेरी छवि देख लेता हूँ, तेरी मुरली बजा लेता हूँ, तो मन प्रशंसा आ जाती है गुरु जी, सत्य तो ये है, और बहुत कुछ नहीं। बढ़िया, ठाकुर जी का सेवा और करते हैं, सर ये बढ़िया। गुरु जी, और सर्वप्रथम जीवन की शुरुआत होती है, सर्वप्रथम जो ठाकुर जी का पट खुलता है ना, तो सबसे पहले ठाकुर जी मुरली सुनाई जाती है ठाकुर जी को। कहते हैं ना, ऐसे नहीं उठाया जाता, मुरली की धुन सुनकर खुद ही उठ जाते हैं, ये भाव है। तो मैंने सोचा किस किस भाव से लूं, क्योंकि तेरे तो अनेक स्वरूप हैं और सब में तू है। बस मैं बहुत यही अच्छा। कहता हूँ, तू मेरा और मैं तेरा। और हाँ, नहीं ठीक है, बहुत अच्छा। और अच्छा सुधार भी कर रहे हैं, इसी प्रकार लगे रहिए, ठाकुर जी कृपा बनी बस रहे। जितने आशीर्वाद है आप गुरु जी, कहीं गलत हुआ अगर थप्पड़ लगा दिया करो, बस मैं तो ये चाहता हूँ। और शुद्धिकरण हो जाए मेरा ठीक से। बहुत अपने आप हो नटखट हूँ, जाएगा, सच बता रहा हूँ। ज्यादा डांटने की आवश्यकता नहीं पड़ती हमको, है ना। हम काफी सुधार देख रहे हैं, और जो अभी त्रुटियां दिखी हैं, जो कमियां हैं, वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएंगी।